बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने एडोब फोटोशॉप के कुछ मेन्यू डिस्कशन किए थे और इस वीडियो में हम कुछ और मेन्यू इसके डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं। जैसे एडोब फोटोशॉप हमने ओपन किया, पिछले वीडियो में मैंने ब्रश टूल डिस्कशन किया था, अब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लेन स्टैम्प टूल। क्लेन स्टैम्प एक चीज़ को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट का काम करता है। जैसे कोई तस्वीर ओपन करेंगे, उसमें और बैकग्राउंड चेंज करना हो या कोई और हमें से चेंजेस करना हो तो हम उसके शेयर करते हैं। जिस तरह मैंने एक तस्वीर ओपन किया हुआ है, इधर जो हमारा बैकग्राउंड है, इधर लीफ है, ये हमें ऑकवर्ड लग रहा है। हम इस लीफ को किस तरह ख़त्म करेंगे स्टैम्प टूल के ज़रिए, क्लेन स्टैम्प टूल के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इधर क्लेन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करें। जैसे ही अल्ट प्रेस करेंगे तो इधर हमारे प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। जैसे ही प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इधर से हम अपने एरिया क्लिक करके एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने एरिया सेलेक्ट किया तो इधर क्लिक करके इसे इस तरह से अपने मर्जी से बना सकते हैं। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने मर्जी से इस तरह से हम अल्ट प्रेस करेंगे। जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो आराम आराम से हम इसे पेंट करते जाएंगे। और ये जो लीफ था हमारा, ये लीफ हमें हमारा ख़त्म हो जाए तो इधर हमें फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इधर हमारा तो बैकग्राउंड और है। वही अल्टर प्रेस करेंगे, इधर से हमने एरिया डिफाइन सेलेक्ट करना है। तो ये देखें, जो हमारा लीफ था वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। इसमें हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सिंपल हमें आराम से क्लिक करके प्रेस करके रखना है। और इस तरह से हमें जो हमारे बैकग्राउंड में फालतूज एरिया है, फालतू चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैटर्न टूल। पैटर्न टूल ये हमें क्या करता है, इधर से हमने पैटर्न टूल सेलेक्ट किया, इधर हमें मुख्तलिफ पैटर्न इसके दिखाई दे रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैटर्न इधर से हम सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, इस तरह से ये हमें बिज़नेस कार्ड या कहीं और से हम अगर ये देखें बनाना चाहें इस तरह का पैटर्न, या इधर से हम इसका पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर हमने ये वाला पैटर्न इधर से सिलेक्ट किया, इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से पैटर्न बना भी सकते हैं। मतलब बिज़नेस कार्ड बैकग्राउंड वगैरह के लिए हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट मेन्यू में है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब क्या है, ये आपका कोई काम गलत किया हो या इसे ख़त्म करना हो, आपने कोई काम गलती से किया है तो हम इसे दोबारा ख़त्म कैसे करेंगे। तो हम कंट्रोल फट कर हम ये पैटर्न हमें यहाँ पर नहीं करना था, हमने गलती से किया तो हमने कंट्रोल Z करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये सीक्वेंस से बैक तो करता रहेगा। लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल जो हमारा है, मतलब फट कर हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए था, तो इधर हमें क्लिक करके हिस्ट्री ब्रश टूल के ज़रिए इस तरह से हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर कंट्रोल Z करेंगे तो सीक्वेंस से सारा ख़त्म करता जाएगा। इधर अपने मर्ज़ी से जो एरिया में नहीं चाहिए तो हिस्ट्री ब्रश टूल के ज़रिए हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने मर्ज़ी से जो एरिया हमें पसंद ना हो तो इसे हम अपने मर्ज़ी से ख़त्म कर सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल में हमारे पास अगला ऑप्शन है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसके लिए मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है, फटकर मेरे पास ये है। तो इधर हम एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद इसमें हम कलर फिल करेंगे, वाइट कलर। ओके, जैसे अल्टर बैक स्पेस करेंगे तो ये में वाइट हो गया। अब इधर हम हिस्ट्री ब्रश टूल क्लिक करेंगे। जैसे हिस्ट्री ब्रश टूल क्लिक करेंगे तो इधर सिंपल हम क्लिक करते जाएंगे। तो ये देखें, जो हमारा तस्वीर था वो हमारा इस तरह से हिस्ट्री ब्रश टूल के ज़रिए, मतलब इस तरह से अगर कोई हम डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल तस्वीर था, इसमें हिस्ट्री ब्रश टूल के ज़रिए हमने इस तरह का पैटर्न भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से क्लिक करते जाएंगे, ये तस्वीर हमें इधर नमूदार मतलब ज़ाहिर होने लगेगा। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर पसंद है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की बहुत सी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।